हेलो फ्रेंड्स 12 फरवरी का दिन और मार्केट में ज़ोर के झटका नीचे का। पहले हाफ ऑफ द डे में तो काफ़ी ज़ोर के मार्केट गिरी। स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स सभी में गिरावट। जो 2 दिन से फंड मैनेजर साहब ने मार्केट को डरा रखा है वो कंटिन्यू रहा। उसमें रिडेम्पशन प्रेशर कई म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है, ऐसा एनडीटीवी प्रॉफिट वगैरह ने रिपोर्ट किया है। तो एक फ्रेश वेव ऑफ सेलिंग मार्केट में शुरू हुई, जो कि आज लग रहा है कि शायद कुछ थमी है। सेकंड हाफ ऑफ द डे में अच्छी एक रिकवरी आई है। नेट मार्केट अभी भी वीक है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल शायद नहीं है ऐसी। तो आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है वो हमारा, कल जैसे हमने आपको सिप बेस्ड डेटा दिखाया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे लमसम इन्वेस्टिंग के बारे में, कि अगर आप लमसम इन्वेस्टर हैं, सिप इन्वेस्टर नहीं हैं, तो भी क्या आउटकम रहती है, और अगर आप लंबे समय तक नहीं बने रह सकते तो आपको मार्केट में शायद नहीं रहना चाहिए। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए पूरा। और जो एक सब्सक्रिप्शन का माहौल है इस चैनल पे वो बहुत पुअर है। तो मैंने आज भी अपनी टीम से बात करी है कि बहुत एफर्ट लगता है देखिए वीडियोस बनाने में, और उसको रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में, कुछ एडिटिंग भी अगर करनी होती है तो अ, अगर ज़्यादा लोग नहीं इसको पसंद कर रहे तो फिर कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। तो अब वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या उसमें देखते हैं उसमें। मार्केट्स के बारे में बात करें तो छठा दिन था मार्केट की फॉल का, और उस वजह से भी एक बाउंस ड्यू था मार्केट में, तो थोड़ा सा बाउंस आया है। ये पिन बार टाइप की कैंडल स्टिक है। इसमें अगर वॉल्यूम आज बहुत अच्छा होता तो और बेटर ये लगती कि भाई शायद इंटरिम बॉटम फिर बन रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ बना था, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। आज के हाई के ऊपर अगर कल मार्केट निकल जाती है तो पहला एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन फिर होगा कि शायद मार्केट में फिर से एक बाउंस क्रिएट हो रहा है। -0.1% निफ्टी में, निफ्टी जूनियर में पूरी तरह से वापसी, तो 0% निफ्टी जूनियर। मिड कैप 0.37% डाउन, इसमें भी काफ़ी वापसी। स्मॉल कैप्स 0.7% डाउन। ये रिकवरी बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, लेकिन वीक तो है ही अभी भी। और बैंक निफ्टी 0.15% अप आज की डेट में। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो 0.2% गोल्ड भी डाउन है। तो गोल्ड में थोड़ा रेस्ट हो रहा है, 87 के आसपास पहुंच गया था गोल्ड, अभी 85 के अराउंड है। अभी भी काफ़ी, ये भी बढ़त काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, तो कुछ अगर इसमें करेक्शन आई तो ये हो सकता है 82,000 के आसपास की तरफ ये आना शुरू करे, बट अभी बरकरार है पूरी तरह से तेजी इसके अंदर। मोमेंटम ट्रेंड्स, अगर हम एडवांस डिक्लाइन देखें तो स्मॉल कैप में डिक्लाइंस ज़्यादा थे, निफ्टी 500 में भी डिक्लाइन ज़्यादा थे, निफ्टी 200 भी थोड़ा-सा डिक्लाइंस की तरफ ज़्यादा था। अदरवाइज़ निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50, इनमें तो ऑलमोस्ट एडवांस डिक्लाइन सेम ही थे। मिड कैप में भी थोड़ा डिक्लाइन ज़्यादा की तरफ था। तो जो हायर साइड ऑफ द मार्केट है उसमें एडवांस डिक्लाइन सेम था, जो लोअर साइड ऑफ द मार्केट है उसमें डिक्लाइन ज़्यादा थे। तो बेसिकली मिड और स्मॉल कैप में अभी भी कुछ प्रेशर बना हुआ है। हीट मैप, कुछ स्टॉक्स में बढ़त, तो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में बढ़त, एल&टी, टाटा स्टील, अल्ट्रा सेमको, टाटा कंज्यूमर, इन इन स्टॉक्स में बढ़त थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, रिलायंस, बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स में सेलिंग थी आज, तो उस वजह से भी आज थोड़ी म्यूटेड मार्केट रही। डीएलएफ, जियो फाइनेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टोरेंट फार्मा, एलआईसी, इन सब में गिरावट। यूनियन बैंक, चोला फाइनेंस, डाबर, बीबीएल, अडानी एंसोल, इनमें बढ़त। तो मिक्स्ड बैग, ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गिरावट, ना बहुत ज़्यादा बढ़त। सेक्टर की अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा आज बाउंस आया है 1.2% का, और पीएसयू बैंक्स और मेटल्स में थोड़ा बाउंस आया है 0.8 और 0.7% का। उसके अलावा सभी सेक्टर बिल्कुल फ्लैट, आधा परसेंट प्लस या माइनस में थे। कुछ सेक्टर्स ज़्यादा गिरे, उसमें रियल एस्टेट सबसे आगे है, डिफेंस 1.2% पे है, टूरिज्म, ऑयल एंड गैस, ऑटोज, सेंट्रल पीएससी और आईटी स्टॉक्स ये आधा परसेंट से ज़्यादा गिरे हैं। रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा गिरा है 2.7%। कैपिटल मार्केट स्पेस में ये कुछ स्टॉक्स जो लीडिंग स्टॉक्स हैं, एंजल, मोतीलाल, कैम्स, बीएससी, निपॉन, इनमें थोड़ा सा बाउंस आया है। बहुत जोर के ये गिरा था पिछले 4-5 दिन में, तो एक ये बाउंस है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी अभी इसमें अपवर्ड
ट्रेंड हो रहा है ऐसा कहना मुश्किल है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट इफ़ यू कैन नॉट डू दिस। तो ये दिस क्या चीज़ है? आप मार्केट से दूर रहिए अगर अगर आप बने नहीं रह सकते मार्केट में। बेसिकली ये मुद्दा है आज का कि अगर आप मार्केट में आते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू लेके आते हैं मार्केट में और कुछ मार्केट में हलचल होने की वजह से आपका व्यू लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हो जाता है, तो वो एक मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने एक गेम के रूल्स पढ़ के उस गेम में एंटर किया और जब वो गेम खेलने लगे, गेम शायद वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन चलो आप मान लो कि जब आप उस एक्टिविटी को करने लगे, तो सडनली आपको वो रूल्स भूल गए जो रूल्स आपको एंट्री से पहले पता होने चाहिए थे कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, जहाँ पर शॉर्ट टर्म में अगर आपके पैसे बनेंगे, तो वो आपकी लक है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में ही पैसे बनते हैं। तो अगर आप बहुत लकी हैं तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल ऐसी हो गई बढ़िया कि भई जहाँ से मार्केट शुरू हो रही थी आपने वहीं एंटर कर दिया, तो वो लक की बात है। और वो लक इस तरह से है कि लेट्स से आपकी नई जॉब लगी है, आप कॉलेज से निकले, आपकी नई जॉब लगी और उसी साल मार्केट ने अपना बॉटम बना के बढ़ना शुरू किया, आपकी पहली सैलरी आई, आपने वहीं से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया या आप कोई लमसम आपके कोई फैमिली में प्रॉपर्टी बिकी, आपने उसका लमसम उठा के इक्विटी मार्केट में डाल दिया उस साल। तो आप सोचेंगे कि भाई देखो मैं कितने बढ़िया इन्वेस्टर हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया और 40% का गेन आ गया पहले साल में। तो वो आपकी लक है कि आप बिना चाहते हुए भी आपकी टाइमिंग हो गई मार्केट की। और दूसरा ये है कि भाई आप 3 साल बाद अगर पैदा हुए और जिस साल आपकी पहली जॉब की पैसे आए वहाँ पर या आपने कोई लमसम पेमेंट आपकी कहीं से आई, वहाँ मार्केट ऑलरेडी टॉप बना रही थी या टॉप बनाने वाली थी, आपने वहाँ पे लमसम पेमेंट कर दी। और अब आपके 20% डाउन है, 30% डाउन है, तो आप कह रहे हैं भाई मैं तो बिल्कुल बेकार इन्वेस्टर हूँ। तो दोनों केसेस में मार्केट अपना काम कर रही है, लेकिन आप बहुत जल्दी इवैल्यूएट कर रहे हो उसे। आप 10 साल के लिए अंदर आए थे, अभी तो 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, साल भर हुआ है। तो अभी से आप क्यों उसकी एफिशिएंसी मार्केट की या उसकी एफिकेसी आउटकम के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं। तो 2 साल की अगर रोलिंग रिटर्न हम देखें, तो कई बार ऐसा होगा कि 2 साल की रोलिंग रिटर्न 40% होगी। 2 साल की रोलिंग रिटर्न मतलब किसी भी 2 साल का आप सीएजीआर अगर निकालेंगे, तो वो इस तरह से ऑसिलेट होता है, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। तो कई बार ऐसा हुआ कि वो 40-40%, 20%, 40% तक गया। जैसे कि अभी ये आप केस देख रहे हैं कि भई 2022 में पिछले 2 साल का सीएजीआर 40% आ गया। फिर वो नीचे गिर के 6 4-5 रह गया, फिर बढ़ के वो 23 हो गया, पिछले 2 साल का सीएजीआर। तो लॉन्ग टर्म एवरेज 13.28 परसेंट है और 2 ईयर सीएजीआर। तो आपको लॉन्ग अब आपने सिप भी नहीं करी, कल मैंने आपको बहुत बढ़िया डेटा पॉइंट दिखाए थे सिप के, लेकिन हम अज़्यूम करते हैं कि चलिए आप सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ लमसम इन्वेस्टिंग ही करते हैं। जब आपने करा तो लमसम भी करा। ये सबसे मतलब वर्स्ट केस असम्पशन हम ले रहे हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है जो निफ्टी को बीट करे, हमें निफ्टी में ही काम करना है और हमें सिर्फ लमसम ही काम करना है। तो उसके आज डेटा हम आपको दिखाएँगे। तो व्यू बहुत छोटा है तो मार्केट आपके लिए नहीं है, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अब देखते हैं कि 10 साल का रोलिंग रिटर्न किसी भी पॉइंट पे पिछले 10 साल का क्या सीएजीआर रहा है, वो एवरेज 11.5% है। तो आप पिछले 33 साल का डेटा देख रहे हैं यहाँ पे। पिछले 33 साल में किसी भी पॉइंट पे अगर आपने 10 साल हो गए आपको लमसम इन्वेस्टिंग करते हुए, तो एक ही ऐसा टाइम आया था जहाँ पर आप नेगेटिव में थे और वो इसलिए था कि 10 साल पहले 2002 से 10 साल पहले 1992 था और 1992 में हर्षद मेहता पीक बनी थी और उस समय इंडेक्स 3, 4, 5 गुना बढ़ गया था। तो उस पीक पर भी आपने अगर खरीद लिया होता, तो भी आपके जो हैं पैसे कम नहीं हुए होते कम से कम किसी भी पॉइंट पे। ऐसा तो रेयरली होता है कि आप एक ही बार में सारी पेमेंट करते हैं मार्केट में लमसम, लेकिन हम वो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि आप एक ही बार पैसे लगाएँगे। तो अगर हम इसका ब्रेकअप देखें, तो 10 साल का जो सीएजीआर है, उसमें 90% ऐसे केस होते हैं कि आपको 5 से 10%, 10 से 15% या 15 से 20% का सीएजीआर मिलेगा। अगर हम 33 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें, आप 10 साल अगर अपना पैसा मार्केट में लाते हैं, किसी भी समय अगर लाते हैं, तो 90% चांस है कि आपको 5 से 20% के बीच बीच की सीएजीआर मिल जाएगी।
0.3% चांस है कि भी आपको ज़्यादा मिलेगी और 9.7% चांस है कि आपको 5% से कम मिलेगी। ये एक मोटा-मोटा फैक्ट है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कितने लंबे समय तक पुअर रिटर्न्स आती हैं अगर आप लंप सम इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उसकी हम एनालिसिस करते हैं। तो एक हमने एनालिसिस करी है, उसका नाम रखा है स्ट्रीक्स, कि कितने मंथ्स एक के बाद एक ऐसे निकलते हैं जहाँ पर सीएजीआर हमारी पुअर है। तो 10 से नीचे, 5 से नीचे, 0 से नीचे, और फिर देखेंगे कि अगर 10 से ऊपर, 15 से ऊपर, 20 से ऊपर, कितने ऐसे महीने हमें बहुत ज़्यादा कष्ट में झेलने पड़ते हैं। तो अगर हम 10% से कम की 10 ईयर सीएजीआर देखें, तो एक पीरियड ऐसा आया था यहाँ पे, अगेन उसका बैकग्राउंड वही है कि वो 92 में, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा पीक किया था। तो 52 महीने तक आप जो है, आपकी सीएजीआर 10% से कम रही। तो अगर किसी भी पीरियड में आप अंदर आए 92 से लेके 91 से लेके 95 तक, 1991 से 1995 तक अगर आपने लमसम इन्वेस्टिंग करी थी, तो एक पीरियड ये ऐसा आया था 2005 तक का, जहां पर आपको नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं, 10% से कम निफ्टी की रिटर्न आई थी। फिर आपको बेटर रिटर्न आई। फिर कुछ पीरियड ऐसे आए जहां पर आपको फिर से 10% से कम रिटर्न आई, क्योंकि 2008 में जो पीक बनी थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, उसमें पीक पर आपने सपोज इन्वेस्ट किया, तो 2018 में आपके कुछ महीने आपको कष्ट के झेलने पड़े, जिसमें आपकी सीएजीआर कम हो गई 10% से। 5% से कम तो पिछले 20 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि 5% से कम का मौका लगाओ कि 5% से कम आपकी सीएजीआर बनेगी अगर आप 10 साल रहेंगे मार्केट में। और अगर हम नेगेटिव रिटर्न की बात करें, तो 2002 के बाद से अभी तक कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं आया है जहां पर आपकी रिटर्न 10 साल में, अगर आपने पैसा लगाया है 10 साल के लिए किसी भी पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे भी, तो आपकी रिटर्न नेगेटिव हुई हो, ऐसा नहीं हुआ अभी तक 2002 के बाद। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो 10 से 15%, 10% से कम, मान लीजिए कि 10% से कम वाले जो केस हैं, वो सिर्फ आपके, आप समझ लीजिए 52 महीने एक बार थे, 17 महीने 5% से कम वाले थे, और 2 महीने 0 से कम वाले थे। तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि 10 साल अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपको नुकसान झेलना पड़े या बहुत कम रिटर्न आपको मिले उसके अंदर। अच्छा, अब फ्लिप साइड देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स में क्या होता है। तो अगर आप देखें कि भाई 10% से ज़्यादा मुझे सीएजीआर मिल रही है 10 साल की इन्वेस्टमेंट में, तो ये बहुत बार हुआ है। मतलब ये आप 2005 से लेके 2016 तक सब जगह अगर पिछले 10 साल में आपने पैसे लगाए होते, तो आपके 10% से ज़्यादा बन रहे होते। फिर आपके 2018-19 में बने होते, फिर 2021 से 24 में भी अगर 10 साल का पीरियड पूरा हो रहा होता, तो आपके 10% से ज़्यादा बन रहे होते। अब नहीं बन रहे। अब जो एक पीरियड है कि पिछले अगर 10 साल पहले किसी ने पैसे लगाए हैं, तो उसका 10% से ज़्यादा भी सीएजीआर आज की डेट में नहीं आ रहा है। 15% से ज़्यादा आपका बीच-बीच में फेजेज़ ऐसे आए थे कि जहाँ पर 93 में आपने इन्वेस्ट किया हो, तो 2008 में जब मार्केट में तेज़ी हुई, तो आपको 15% सीएजीआर भी मिला। फिर 2011 से लेके 2013 तक भी आपको 15% सीएजीआर मिला अगर आप 10 साल से इन्वेस्टेड हैं। लेकिन 2015 के बाद से ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि जो पहले मार्केट जितनी वॉलेटाइल थी कुछ दशकों पहले, वो अब उतनी वॉलेटाइल नहीं रह गई है निफ्टी में खास करके। और 20% का केस देखें, तो वो एक ही महीना अप्रैल 2013 में हुआ, क्योंकि जब 2003 में मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई थी, वहाँ पर अगर किसी ने पैसे लगाए होते, तो अप्रैल 13 में उसको 20% से ज़्यादा का सीएजीआर मिला होता लमसम इन्वेस्टिंग में। तो वो एक एक स्पेशल केस की तरह मान लो उसे। तो इतना इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्सपेक्टेशन भी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्पेशली निफ्टी से, कि आपको कितने पीरियड्स में रिटर्न आपकी इतनी हाई रहेगी। तो मोटा-मोटी आप ये देखेंगे कि 122 महीने ऐसे थे जहाँ पर आपको 10 साल की इन्वेस्टमेंट में 10% से ज़्यादा मिला। 243 महीने ऐसे थे जहाँ आपको 10 साल में 5% से ज़्यादा मिला, और 29 महीने ऐसे थे जहाँ 15% और 20% से ज़्यादा आपको 1 महीना ऐसा मिला। तो इंडेक्स में अगर इतना ज़्यादा आप ये देख रहे हैं कि नुकसान तो ज़्यादा कहीं नहीं हुआ। ये हो सकता है कि कुछ पीरियड्स में आपको रिटर्न कम मिली है, और वो पीरियड्स कौन से थे जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कोई पीक बन रही थी और वहाँ पर आपने सिर्फ लमसम इन्वेस्टिंग करी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं हम, लमसम इन्वेस्टिंग और सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्टिंग। अगर हम इसी को और बेटर प्रोडक्ट्स में अगर पैसा लगाते, निफ्टी के ही स्टॉक्स में चाहे, तो उसकी रिटर्न हो सकता है बेटर होती। इसी को हम अगर धीरे-धीरे पैसे को अंदर लाते, तो फिर डेफिनिटली रिटर्न बेटर होती। जैसे मैंने कल
आपको वीडियो में दिखाया था। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप ये देख रहे हैं कि आप अगर लंबे समय तक मार्केट में रहते हैं, तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है आपको। और ये जो बेसिकली मार्केट रिवॉर्ड करती है पेशेंस को, तो बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड होते हैं, उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते। अब आपने देख लिया कोविड में क्या हुआ, आपने देख लिया 2008 में क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुई थी तब क्या हुआ था, स्मॉल कैप्स जब रीशफल हुए थे 2018 में तो क्या हुआ था। तो थोड़े टाइम के लिए पेन होता है, लेकिन वो पेन जल्दी ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मार्केट से पैसा लोग निकालते हैं तो कहाँ जाएँगे? बैंक में तो जाके रख नहीं सकते उसे, तो सूनर और लेटर उनको वापस आना होता है। और यूजुअली वो लेट वापस आते हैं, जहाँ से निकलते हैं उससे बहुत ऊपर जाके खरीदते हैं वो। तो ये एक बड़ी गलती हो जाती है टाइमिंग ट्राई करने में कि अभी हम निकल जाते हैं, मार्केट 10% नीचे होगी फिर हम आ जाएँगे, कोई नहीं आ पाता वहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी और टाइमिंग इन द मार्केट टाइम इन द मार्केट बहुत ज़रूरी है। आप अपने कंसिस्टेंटली पैसे लगाइए और अ, टाइमिंग करने की कोशिश ना करिए और उसको मार्केट में बने रहने की कोशिश करिए, तो आपको डेटा बड़ा क्लियर है कि आपके बहुत पैसे बन सकते हैं इसके अंदर। एक्सेप्शनल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अब जैसे अब कुछ सालों में 2 ईयर कैगर आपका 40% हो गया, तो हर 2 साल में नहीं होगा वो। कभी 40% है, कभी 20 भी होगा, कभी 0 भी होगा, कभी -20 भी होगा। ये सबका मिला के आप देखें कि भाई आउटकम क्या है और आप लंबे समय तक रह रहे हैं तो आउटकम क्या है, तो आपको एक बढ़िया रिवॉर्ड मार्केट से मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म पेशेंस हमेशा पे ऑफ करती है, इंडिया मार्केट में तो खास करके, क्योंकि हमारी ग्रोथ मार्केट है और लंबे समय तक मुझे कोई लगता नहीं है कि हमारी ग्रोथ मार्केट में कोई भी ऐसा इशू आने वाला है जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। कभी-कभी कुछ स्लोअर ग्रोथ के पॉइंट्स मार्केट में आते हैं और वो अपने आप उन समय की जो सरकारें होती हैं उनको फ़ोर्स कर देते हैं कि भई आपको अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब 1992 में जैसे इतनी बड़ी क्राइसिस हुई और उसके बाद सडनली गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि भई हम लिबरलाइज़ कर देंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आने देंगे। तो मार्केट 5 गुना हो गई वहाँ से एकदम से। तो ऐसे करके जब क्राइसिस आती है तो गवर्नमेंट स्टेप लेती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्टेप नहीं ले रही है। अभी भी आपने देखा कि बजट में भी स्टेप्स लिए गए, रेट कट में भी स्टेप्स लिए गए, लिक्विडिटी के भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। स्लोली बट स्टेडीली आप ये पाएँगे कि इग्नोर नहीं करा जाएगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी जो होती है, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है, उसको इग्नोर करके सरकार ये देश नहीं चला सकती है। तो सूनर और लेटर कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, जिससे इक्विटी मार्केट वापस कॉन्फिडेंस में आती है। तो बने रहने में ही सबकी भलाई है और आप जो है अपना इक्विटी इन्वेस्टिंग में से बीच-बीच में से ना निकल के बाहर जाएँ, क्योंकि वापस एंट्री बहुत मुश्किल होती है और मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो तो नहीं कर पाते हैं। वो फिर देखते रह जाते हैं कि भई हमने 100 का हमारे 70 हो गया था शेयर, हमने बेच दिया है, अब वो 70 का 150 हो गया, अब हमें लग रहा है कि नहीं, नहीं खरीद लेना चाहिए तो 500 जा रहा है। तो ये वाली कहानी आप ना करें, बड़ा मतलब इसमें आप सभी का नुकसान होता है उसके अंदर। और लाइक और शेयर ज़रूर करिए वीडियोज़, सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, ताकि हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिले कि हम इस चैनल को आगे चलाएँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।